तो देखो, किसी एक एनआईटी का एमसी का जो एवरेज पैकेज जाता है वो 10 लाख जाता है, किसी और एनआईटी का एवरेज पैकेज जो जाता है वो 15 लाख जाता है। तो आपने जो अभी निमसेट की जो भी काउंसलिंग हुई होगी तो आपने निमसेट के कॉलेजेस मींस एनआईटीज ले लिए होंगे। तो एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि जो भी 2025 से 2026 के जो प्लेसमेंट्स हुए हैं वो बाकी किस किस एनआईटीज के कैसे गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को स्पेंड किए हुए। तो देखो, मेरे पास यहाँ पे 3 एनआईटीज़ का डेटा है। एनआईटी इलाहाबाद का 2026 का डेटा, मिस 2025 से 2026 का। फिर ये डेटा है एनआईटी वारंगल का, और ये दूसरा डेटा है एनआईटी भोपाल का। बाकी के एनआईटीज़ ने अभी तक डेटास पब्लिश नहीं किए हैं। और जो एनआईटी भोपाल का भी डेटा है ये भी सेक्शन वाइज नहीं आया है, मींस एमसीए का पैकेज नहीं आया है। यहाँ पे मोस्टली सारी कंपनीज की लिस्ट लिखी हुई है कि कितनी कंपनीज आई थी, इन्होंने कितने को ऑफर किया, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, कितने लेकर गई है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनआईटी इलाहाबाद के प्लेसमेंट्स की। तो एनआईटी इलाहाबाद की जो ऑफिशियल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं उसमें 2026 का डेटा हम देखें तो कुछ 112 एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 79 प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। और 101 ऑफर्स दिए गए हैं। अब इसमें ऑफर ज़्यादा क्यों है, मीन्स स्टूडेंट्स कम है, ऑफर ज़्यादा क्योंकि एक बच्चे को हो सकता है 2 ऑफर मिला हो, उसे इंटर्नशिप्स भी मिली हो, फिर उसे प्लेसमेंट्स भी मिला हो। तो कुछ परसेंटेज जो प्लेसमेंट का आया वो 70.5% आया। एवरेज सीटीसी 15.5 थी, लगभग 16 के पास। और मैक्स सीटीसी थी 39। देखो, एवरेज सीटीसी एक स्कैम होता है, इसको कभी भी कंसीडर मत किया करो, क्योंकि इनका जो हाईएस्ट पैकेज है 39, ये 15 को ज़्यादा मीन्स 15 की ओर ये पॉइंट करता है। तो कभी भी मैक्स सीटीसी को ना देखो, हमेशा मीडियन सीटीसी देखो। मीडियन सीटीसी क्या है, 10 लाख। मीन्स इनके जो मीडियन क्या होता है, जो तुम सॉर्ट करते हो और जो मिडिल वैल्यू लेते हो, ठीक है। तो वो इनका है, मीन्स हाफ बच्चे 10 लाख्स के नीचे हैं और हाफ बच्चे 10 लाख्स के ऊपर है, लगभग इसका ये आया, ठीक है। और मिनिमम सिटीज 3.4 लाख्स। इसमें इन्होंने लिखा है 112 एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये 2026 का डेटा है। इसी का अगर तुम 2025 का डेटा देखोगे तो यहाँ पे 109 एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। जो ये जो काउंट कम हो रहा है ना, 109 112, ये क्या करते हैं कॉलेजेस, क्या करते हैं कि अगर किसी बच्चे की पॉइंटर 6 या 7 से कम है तो उसको काउंट ही नहीं करते हैं कि वो प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल था। तो ये इस वजह से भी 2-3 नंबर्स कम हो सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मीडियम था 9 सीटीसी 2025 का, और 2026 का जो था वो 10 था। तो मतलब लगभग 10 के आसपास इनका मीडियन जा रहा है। तो 10 के आसपास का तुम्हें पैकेज मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं। सेम ये 2024 का डेटा है। 2024 में मैं भी प्लेसमेंट में बैठा था। तो 2024 का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किया है 33.5, ये शायद मॉर्गन स्टैनले का है, आई गेस। और जो मिनिमम है 5 सीटीसी, और जो मीडियम सीटीसी है वो 11 क्या 11 है, ठीक है। अब ये तो इलाहाबाद का है। इलाहाबाद का प्लेसमेंट को मैं रैंक करूंगा अच्छा प्लेसमेंट है। मींस एज अ फ्रेशर जब तुम निकल रहे हो, तुम्हें अगर 10 के आसपास या 10 या 12 का सीटीसी मिल जा रहा है, उसमें कुछ 11 तो बेस हो गई 12 के सीटीसी में, तो एक अच्छा प्लेसमेंट है वो। अब देखते हैं एनआईटी वारंगल का। तो एनआईटी वारंगल का बीटेक एमटेक का प्लेसमेंट हटा दो, सीधे एमसीए का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 57 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 50 एलिजिबल थे। इन्होंने 7 बच्चे कम किए हैं। उसमें देखो यहाँ पे लिखा होता है इंक्लूड्स स्टूडेंट विद सीजीपीए ग्रेटर देन 6.5। तो जिसके भी 6.5 से ज़्यादा के सीजीपीएस थे, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया है, बाकियों को इंक्लूड नहीं किया गया है। उन्हें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? क्योंकि कंपनी अलाउ ही नहीं करती है कि भाई तुम 6 पॉइंटर लेके आ रहे हो और प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, वो अलाउ ही नहीं करती हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया गया यहाँ से। 50 में से 47 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे जो नहीं प्लेस हो पाए, जिसमें से 40 बॉयज़ थे, 7 गर्ल्स थे, ठीक है। 94% प्लेसमेंट ऑन कैंपस था, मीन्स 6% जो बच्चे थे उन्होंने बाहर से प्लेसमेंट्स ले ली। मैक्सिमम सीटीसी इन्होंने दिया है 41.8, जो लमसम मेरे ख्याल से अमेजोन का हो सकता है। मिनिमम सीटीसी जो इन्होंने लिखा है वो 6 लिखा है। मीडियन मीडियन मत देखो, 12 का कोई लेना देना नहीं है, 12 मत देखो। एवरेज ओ सॉरी हाँ, मीडियन देखो, एवरेज मत देखो। एवरेज लिखा है 17, बहुत हाई बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि ये 42 की वजह से एवरेज बढ़ गया है। मीडियन देखो क्या है, मीडियन लिखा है 12, मीन्स 12 के ऊपर मोस्टली प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और 16.98 इनका एवरेज सीटीसी है। और फिर वही टोटल पेस 47। तो ये है एनआईटी वारंगल का, और ये था एनआईटी इलाहाबाद का। तो मेरे हिसाब से एनआईटी वारंगल बेटर था एज कम्पेयर टू एनआईटी इलाहाबाद। लेकिन एनआईटी इलाहाबाद में बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 2 टाइम्स है एनआईटी वारंगल के कंसीडर्स में, तो इसका प्लेसमेंट्स मैं बोलूँगा ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा आई हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे कम हैं तो कंपटीशन कम हो गया एज कम्पेयर टू एनआईटी इलाहाबाद। वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है।
अब फिर ये देखते हैं एनआईटी भोपाल का। देखो एनआईटी भोपाल ने अभी ऐसी लिस्ट नहीं निकाली है कि एमसीए का कितने प्लेसमेंट्स हुए हैं या फिर बीटेक के कितने प्लेसमेंट्स हुए, इन्होंने कंपनी के नाम लिख दिए हैं। अब इस कंपनियों के नाम में देखो इन्होंने सॉर्टेड लिखा है कि इनकी पहली कंपनी जो आई थी वही गूगल आई थी, दूसरी कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आई थी, मेरी पहली कंपनी, मैं पहले टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में काम करता था। उसके बाद डीशो आई है, अच्छा पैसा देती है, जोमेटो आई, माइक्रोसॉफ्ट आई, गोल्डमैन सैक्स आई, क्वेलकॉम, मीशो, ये सब अच्छी अच्छी कंपनी आई। इनके जो अगर आप देखोगे जुलाई में और अगस्त में अच्छी अच्छी कंपनी आई। जुलाई में सबसे अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं, मीशो, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। फिर उसके बाद अगस्त में अगर आ जाओगे आप, इस 4 अगस्त से कंपनियों का लेवल थोड़ा थोड़ा डाउन होता गया। मास्टर कार्ड का शायद 20 के आसपास सीटीसी होता है। मेक माई ट्रिप अच्छा पैसा देती है, मेक माई ट्रिप अच्छी कंपनी आई, जेपीएमसी भी अच्छा पैसा देती है, 20 के आसपास का देती है। माइक्रोसॉफ्ट बाद में आई, ओरेकल आई। तो इनका अगर आप देखोगे तो कुछ नवंबर तक 89-25 ये अक्टूबर तक अच्छे प्लेसमेंट्स आए। सिस्को आई, अक्टूबर के बाद के प्लेसमेंट्स कुछ खास नहीं है। हिटाची, रिलायंस, बीएनपी, अशोक लेलैंड्स, ये सब मेरे ख्याल से एमटेक या बी टेक के दूसरे ब्रांचेस के लिए आई हैं। उसके बाद कुछ खास कंपनी नहीं आई है। जो भी प्लेसमेंट्स हुए हैं सितंबर तक हो गए हैं, अच्छे प्लेसमेंट सितंबर तक हो गए हैं, ठीक है। तो भोपाल का प्लेसमेंट्स का भी एक ब्रांच वाइज नहीं आया तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन भोपाल के प्लेसमेंट्स मेरे को ठीक लग रहा है, बेकार तो नहीं लग रहा है, अच्छे हैं। तो मैं अभी अगर ऐसे रैंक करूंगा तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्लेसमेंट इलाहाबाद का है, उसके बाद है एनआईटी वारंगल का, उसके बाद है एनआईटी भोपाल का। बाकियों की लिस्ट अभी नहीं आई है, जैसे लिस्ट आएगी मैं उसको भी कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो फिर अगर आप ऐसे मैं सारे टोटल एवरेज निकाल लेता हूँ तो एमएनआईटी भोपाल में 1000 के आसपास का ऑफर दिया गया है। एमएनआईटी इलाहाबाद में 966 ऑफर्स दिए गए हैं, ये बीटेक के ऑफर्स हैं। और एनआईटी वारंगल में 1200 के आसपास ऑफर्स दिए गए हैं। देखो तो मेरे हिसाब से एनआईटी वारंगल के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे कम है। तो वहाँ का जो क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बच्चे कम है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं तो कंपटीशन ऑब्वियसली ज़्यादा है। और एनआईटी इलाहाबाद का बीटेक भी काफ़ी तेज होता है, तो तुम्हारा कंपटीशन बीटेक से है तो ऑब्वियसली बात है एनआईटी इलाहाबाद में कंपटीशन ज़्यादा मिल जाता है तुमको, ठीक है। तो ये तो रही। अब देखो अगर तुमने निम्सा 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मेरे लिए तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि एमसी प्रेप ने क्या किया है, एक न्यू रोड मैप, ठीक है। एमसी प्रेप ने एक न्यू रोड मैप बना दिया है कि अगर आप निम्सा 2027 की तैयारी कर रहे हो तो अब जैसे एमसीए प्रेप के डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप दिखेगा। इसमें लिखा है कि पहला रोड मैप है निमसेट का 6 मंथ प्लान फॉर 2027, दूसरा रोड मैप है निमसेट का कंप्यूटर का प्लान 1 महीने का 2027 को। अब जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो आप देख सकते हो कि इस रोड मैप के अंदर आपके पास टोटल 218 टास्क हैं, आपने कितने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने वीक्स के टास्क हैं, टोटल 22 वीक्स के, मीन्स रफली 6 वीक्स के टास्क हैं। फिर यहाँ पे लिखा है पहला सब्जेक्ट, मैथ्स में क्या था, सेट एंड सबसेट्स। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिंक है, आप इसे खोलोगे तो अनअकैडमी के यूट्यूब के यूआरएल्स पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो हमने बेस्ट लेक्चर्स यूट्यूब से ढूंढे हैं और यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है। हम अनअकैडमी को हम बिल्कुल सेल नहीं कर रहे हैं, अनअकैडमी के कोई कोर्स को। एक आप यहाँ पे क्लिक करो, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ पे वो वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने सेट्स कंप्लीट किया तो आपके पास सेट्स के 4 टेस्ट रेडी हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। आपको क्या करना है, जैसे आपका सेट कंप्लीट हो गया आपको ये टेस्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग आपने किया, फिर टोटोलॉजी का एक टेस्ट हो गया, आपने प्रोबेबिलिटीज पढ़ी, उसके बाद सारे पीवैक्यूज के प्रोबेबिलिटी के, फिर प्रोबेबिलिटी के अलग अलग टेस्ट आपको मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2 टेस्ट मिल गए। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सेट्स पढ़ लिया, ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करते जाओगे ये यहाँ पे बढ़ता जाएगा, 3 कंप्लीटेड, 4 कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ पे ऐसा डन होता जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे बाहर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्रेस ट्रैक होती रहेगी कि आपके मैथ्स में कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए। सेम है निम्सट के कंप्यूटर के लिए। आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन है कोर्स का, फिर सारे कंप्लीट नंबर रिप्रेजेंटेशंस है, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, फिर उसका एक टेस्ट है, ठीक है, फिर अर्थमेटिक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, बाइनरी अर्थमेटिक्स, ओवरफ्लोज क्या होते हैं, फिर उसका एक टेस्ट है। तो ऐसा ही सेम आपका कंप्यूटर का भी है। रीजनिंग के लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ दिन में रीजनिंग का भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो ये आई गेस बेस्ट तरीका है आपको अपने अपने प्रोग्रेस को
मॉनिटर करने के लिए। सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं, सारी यूट्यूब के कोर्सेज फ्री हैं, यूट्यूब के कोर्सेज देख सकते हो। लेक्चर जो टेस्ट हैं ये पेड है, लेकिन आपको टेस्ट भी बहुत ही इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हमारा प्लान 299 से स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही सस्ता है, 300 रुपये महीना। इसमें भी आप फ्लैट 20 का ऑफर लगा सकते हो। तो इतने सस्ते में आपको पूरी निमसेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। सारी मैथ्स अनअकैडमी से पढ़नी है, प्रैक्टिस आपको करनी है बुक से करोगे, या फिर एमसी प्रेप के जो टेस्ट एक्टिव है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आपको रोड मैप्स पे टेस्ट दिख रहा है, या तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। या फिर आपके पास कोई बुक है, आप किसी और कोचिंग की अगर ले रखे हो तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। और ये सारी वीडियोस फ्री हैं, सब यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। तो ये बेस्ट तरीका है आपको निमसेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो अभी वीडियो एंड करते हैं, और भी अलग अलग वीडियोस हम लेकर आएंगे हर वीक, ट्राई करेंगे बच्चों से कनेक्ट करने का। तो अभी तक के लिए तो ओके, थैंक यू।